नमस्कार, खम्बागणी केप न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोटा में चंबल नदी के तट पर देश का बेहतरीन और अनूठा रिवर फ्रंट बनाया गया। श्री शिव महापुराण कथा की पूर्णाहुति पर कलश यात्रा के साथ निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, भंडारे का भी हुआ आयोजन। श्री राजस्थान सर्राफा संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा उपखंड क्षेत्र में 1 महीने से भी ज्यादा का समय बाद आई बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, वहीं बारिश होने से सोयाबीन की फसलों को जीवनदान मिलने से किसानों को राहत मिली, तो कई किसानों के लिए बारिश आफत भी बन गई। किसानों ने बताया कि अभी उड़द की फसल पक गई है और कटकर खेत में पड़ी हुई। बारिश आने से उड़द की तैयार फसल नष्ट हो गई है, जिससे कई किसानों के लिए बारिश आफत बन गई है। केपी न्यूज के लिए इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा कृषि उपज मंडी में कई दिनों के बाद हुई बारिश से किसानों की बिक्री हेतु खुली जगह पर पड़ी जींस पानी से भीगकर खराब हो। किसान जितेंद्र गौतम ने बताया कि उड़द की फसल बेचने के लिए कृषि मंडी में लेकर आया था। किसानों के टीन शेड पर व्यापारियों ने कब्जा कर अपनी जींस रख रखी है, जिससे आज बारिश होने से खुली जगह में पड़ी कई किसानों की फसल भीगकर खराब हो गई, जिससे उनकी उड़द की फसल भी भीगकर खराब हो गई। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष अशोक जागीर ने बताया कि किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। व्यापारी अपनी जींस बारिश से बचाकर ठाठ में है। हर जगह मरण किसान का हो रहा है। वहीं भारतीय किसान संघ तहसील मंत्री रामोतार मीणा ने बताया कि मंडी सचिव को जब भी फोन करते हैं या तो फोन नहीं उठाते या बंद आता है। बुधवार को कृषि उपज मंडी जाकर किसानों की टीन शेड खाली करवाने को लेकर मंडी सचिव का घेराव कर ज्ञापन दिया जाएगा। केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार ने मंडी सचिव पवन भास्कर से इस विषय को लेकर बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों की जींस टीन शेड में रखी है उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, कल तक खाली करवा दिए जाए। केपी न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पूरी कैबिनेट इसके उद्घाटन के लिए 2 दिन तक कोटा में पड़ाव डाले। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को प्रमोशन का जिम्मा दिया गया है, लेकिन इसी बीच पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने रिवर फ्रंट के निर्माण को अवैध बताकर सनसनी फैला दी। गुंजल इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। गुंजल का आरोप है कि घड़ियाल सेंचुरी में होने के कारण चंबल नदी और उसके आसपास का इलाका इको सेंसिटिव जोन में आता है और उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी और एनजीटी की क्लियरेंस के बिना किया गया निर्माण कार्य अवैध है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने मीडिया कर्मियों को निर्माण कार्य के अवैध होने संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए। मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधि और संविधान सम्मत काम करने की शपथ ली है, लेकिन वो चंबल रिवर फ्रंट के अवैध निर्माण का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जबकि भारत सरकार के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को 1 जुलाई 2023 को ही पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया था कि कोटा में चंबल नदी के तट पर हो रहा निर्माण कार्य अवैध है। यदि कोर्ट के आदेश से हजारों करोड़ के इस काम को डिसमेंटल कर दिया गया तो मुख्यमंत्री, यूडीएच मंत्री, चीफ आर्किटेक्ट समेत कई अधिकारी और कर्मचारी इसके जिम्मेदार होंगे। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री ने कोटा के 50 साल के विकास का सत्यानाश कर दिया, शहर के बेशकीमती लैंड बैंक को खुर्द कर दिया। सीएम अशोक गहलोत को इस उद्घाटन को रोकना चाहिए, ये विधि के विरुद्ध है। चंबल रिवर फ्रंट के 1200 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, 50% कमीशन का खेल हुआ। अवैध निर्माण कार्य निश्चित रूप से डिसमेंटल होगा। सरकार द्वारा निर्धारित दरों से 145% अबोव की दर पर मटेरियल की खरीद की गई। हमारी सरकार आएगी तब तक एक टेंडर सहित पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, लूट मचा रखी है। न तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस ली गई है और न ही इरिगेशन से क्लियरेंस ली गई है और न ही वाइल्ड लाइफ की कोई परमिशन ली गई है। पूरे निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और अब रिवर फ्रंट के महिमा मंडन के लिए 100 करोड़ रुपए देकर एक इवेंट कंपनी को हायर किया गया है। केपी न्यूज के लिए कोटा से राजस्थान हेड फरीद खान की रिपोर्ट। भगवान श्री कल्याण राय जी मंदिर प्रांगण इटावा में व्यासपीठ आचार्य ऋतुराज शर्मा के मुखारबिंद से अष्टम दिवस चली श्री शिव महापुराण कथा का अनुष्ठान के साथ पूर्णा हुई। कला समाज अध्यक्ष त्रिलोक पारेता ने बताया कि श्री शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन हवन कुंड की बोली लगाई गई, जिसमें नंद बिहारी पारेता के नाम बोली छोड़ी गई। फिर पूर्णाहुति के अवसर पर पंडित मनोज शर्मा, पंडित टीकम शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रों की ध्वनि के साथ हवन कुंड पर यज्ञ शुरू, जिसमें यजमानों द्वारा यज्ञ में आहुतियां प्रदान की गई। बाद में भगवान श्री
कल्याण राय जी मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य बाजार पुराना बाजार होते हुए वापस मंदिर पर पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा में मुख्य यजमान नंद बिहारी पारिता अपने सिर पर श्री शिव महापुराण पोथी को लेकर चल रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में ध्वज पताकाएं लिए 6 घुड़सवार चल रहे थे। 3 बैंड के साथ में चल रही शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। भगवान कल्याण राय जी का विमान भी जयकारों के बीच चल रहा था। समाज के सैकड़ों पुरुष महिलाएं बड़े उत्साह के साथ नृत्य करते हुए चल रहे थे, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वहीं शोभा यात्रा के पीछे रथ में आचार्य ऋतुराज महाराज विराजमान थे, जिनका मुख्य मार्गों में कई जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के बाद झंडिया बालाजी मंदिर पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। शोभा यात्रा में त्रिलोक पारिता, नरेंद्र पारिता, गिरजा शंकर गुप्ता, भगवान दास पारिता, मुकेश पारिता, ब्रजमोहन मंडरायला, झगड़ू पारिता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका राजस्थान सर्राफा संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 10 सितंबर को होटल ग्रैंड गीता ब्यावर में हुई। श्री ब्यावर सर्राफा संघ के अध्यक्ष नेमीचंद ने स्वागत उद्बोधन दिया। महामंत्री किशन पिछोलिया ने सदस्यों का स्वागत अभिवादन किया तथा श्री ब्यावर सर्राफा संघ को बैठक आयोजित करवाने के लिए धन्यवाद दिया। बैठक में एजेंडे के अनुसार जयपुर में हुई कार्यकारिणी की मीटिंग की पुष्टि की गई। कोषाध्यक्ष पारस लालवानी ने कोष के बारे में जानकारी दी। बैठक में अजमेर सर्राफा संघ अध्यक्ष अशोक बिंदल ने कहा कि 14 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच अधिवेशन व चुनाव कराने के लिए तैयार है। इसके लिए सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की। सभी किराए पर प्रति सदस्य प्रवेश शुल्क 500 रूपये रखे जाने पर सहमति दी। इसमें से आधी राशि अजमेर सर्राफा संघ व आधी राशि श्री राजस्थान सर्राफा संघ को देने पर सभी सदस्यों की सहमति बनी। अधिवेशन में 1 लाख रूपये का सहयोग संघ की ओर से देने की बात कही गई। नए सदस्यों को जोड़ने का कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलाने का फैसला लिया गया, जिसमें संस्था शुल्क 3100 रूपये, आजीवन संरक्षक 5100 व आजीवन सदस्य 2100 रूपये रखे जाने पर सहमति बनी। संघ अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने संस्था से 5 लाख रूपये नहीं लेने का फैसला लिया, जिस पर सभी सदस्यों ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। केपी न्यूज के लिए लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिनको लेकर राजनीति गर्मा गई है। सत्ता में आने के लिए सभी पार्टियों की ओर से जोरदार कोशिशें की जाए। इस बीच सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आ रहा है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़ा दावा किया। उन्होंने इस संबंध में कहा कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला अंतिम माना जाएगा। इस पर न तो गहलोत फैसला लेंगे और न ही पायलट गुट। इतना ही नहीं, पायलट ने कहा कि किसी भी तरह की गुटबाजी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि सरकार
सरकार में फेरबदल की स्थिति में विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किसे बनाना। विधायकों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सीएम द्वारा तय किए गए नामों पर मुहर लगेगी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों को समझना होगा कि हमारी पहली प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार बनाना होनी चाहिए। गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। हमें जीतने के लिए गुटबाजी को नजरअंदाज करना होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। कुछ समय पहले ये कड़वाहट काफी हद तक बढ़ गई थी। सीएम गहलोत ने पायलट को निकम्मा और गद्दार भी कहा। अपनी ही पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पायलट धरने पर बैठ गए और पैदल चले गए। हालांकि कांग्रेस चुनाव से पहले गुटबाजी खत्म करने में कामयाब रही। पायलट को खुश करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने घोषणा की कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा पेश किए बिना चुनाव लड़ेंगे। दोनों नेताओं को एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने और बयानबाजी तुरंत बंद करने को कहा गया। इतना ही नहीं, हाल ही में पायलट को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्य समिति भी नियुक्त की गई। खाद्य मंत्री और कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के मेंबर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सियासी हमले। खाचरियावास ने इंडिया की जगह भारत नाम लिखने के लिए फिर से नोटबंदी करने की आशंका जताते हुए सवाल उठाए। साथ ही राम को लेकर भी पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार जनाधार की सत्ता देख नाटक कर रहे हैं। बीजेपी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हवा नहीं बन पा रही है। बीजेपी वाले कभी वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर तो कभी इंडिया बनाम भारत के नाम पर नाटक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम इंडिया को भारत करेंगे। भारत और इंडिया में क्या अंतर है? हर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आपने 2 बार नोटबंदी कर दी, अब नोटों पर इंडिया की जगह भारत लिखने के लिए तीसरी बार नोटबंदी करेंगे। आप देश को मारोगे क्या? लोग पहले ही नोटबंदी से ही नहीं उबरे हैं। आप भारत लिखने के लिए फिर नोट बंद करोगे? राजधानी जयपुर में कचरा, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण सहित अन्य पब्लिक सुविधाओं को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में एक्शन प्लान पेश किया। इसमें सरकार ने इन सभी को लेकर किए जा रहे कामों की जानकारी दी। साथ ही आगे संबंध में किए जाने वाले काम का ब्यौरा भी एक्शन प्लान के जरिए कोर्ट में रखा। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी। सरकार के एक्शन प्लान को लेकर मामले में न्याय मित्र विमल चौधरी ने कहा कि सरकार ने कागजों में पिंक सिटी को दुबई बना दिया है, लेकिन वास्तव में धरातल पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरुषार्थी में आयोजित एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय कक्षा 8 और कक्षा 9 के छात्र छात्राओं की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सैंती विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उक्त जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य रेणु सोमानी ने बताया कि मादक द्रव्यों के सेवन से बचाव थीम पर लोक नृत्य एवं अभिनय की प्रतियोगिता जिला स्तर पर पुरुषार्थी विद्यालय में आयोजित की। केपी न्यूज के लिए लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। राजस्थान के पर्यटन को आज नई उड़ान मिल गई। अपनी विरासत, संस्कृति, हेरिटेज, लोक कलाओं और धरोहरों के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहने वाला राजस्थान अब चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन के साथ ही देसी विदेशी पर्यटकों के लिए एक और बड़ा तोहफा मिला। 1400 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी के दोनों छोर पर 2.7 किलोमीटर एरिया में विकसित किया गया दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट अपनी खूबसूरती, स्थापत्य कला, मॉन्यूमेंट्स और यहां विकसित किए गए अलग अलग थीम पर घाट, फाउंटेन के साथ स्थापित किए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड पर्यटकों को रोमांचित करने वाले विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल का आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान मंत्रिमंडल और बड़ी संख्या में मौजूद प्रतिनिधियों और नामी हस्तियों की मौजूदगी में उद्घाटन कर विश्व स्तरीय धरोहर को जनता को समर्पित कर एंट्री पॉइंट से अतिथि रिवर फ्रंट की खूबसूरती देख अचंभित रह गए। चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन समारोह का आगाज नयापुरा घाट से शुरू हुआ, जहां मंत्री शांति धारीवाल, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और मंत्रिमंडल विधायकों समारोह में शामिल हुए। नामचीन हस्तियां जैसे एंट्री पॉइंट पर पहुंची तो सभी का वेलकम किया गया। रिवर फ्रंट की सिवेनियर बिल्डिंग पर फोटो सेशन आयोजित हुआ। मिलिट्री बैंड में आकर्षक स्वागत धुन के साथ अतिथियों का स्वागत किया। लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में समा बांध दिया। नयापुरा घाट पर विकसित की गई ऐतिहासिक बावड़ी की वीडियो पर राजस्थानी लोक कला की अद्भुत प्रस्तुति देखकर अतिथि उत्साहित नजर आए। लोक कलाकारों ने मयूर, कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति कैसेट कर दी। अतिथियों ने नयापुरा घाट का अवलोकन किया और चंबल नदी के निकट से खूबसूरत झरने को देखकर आनंदित हुए। इस मनोरम दृश्य को जनप्रतिनिधि भी अपने कैमरे में कैद करने को लेकर उत्साहित नजर आए। कोटा से फरीद खान की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोटा में चंबल नदी के तट पर देश का बेहतरीन और अनूठा रिवर फ्रंट बनाया गया। श्री शिव महापुराण कथा की पूर्णाहुति पर कलश यात्रा के साथ निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, भंडारे का भी हुआ आयोजन। श्री राजस्थान सर्राफा संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। केपी न्यूज की राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।